नमस्कार, मैं परवेज। अभी आप देख रहे हैं गुड वाइब्स। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड घोड़ासहान अंतर्गत बरवा कला पंचायत में। और मैं बताते चलूं कि पैक्स के चुनाव को लेकर बहुत सारे प्रत्याशी जगह जगह वोट मांग रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रत्याशी है हमारे सामने, जिनसे हम उनका परिचय जानेंगे और पैक्स में आने की क्या कारण हो सकते हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय रखेंगे आप? मेरा नाम बिंदेश्वर सिंह है। मैं बरवा कला ग्राम का निवासी हूँ। मेरा पंचायत बरवा कला है और मैं शिक्षा के मामले में 1976 में ऑनर्स ग्रेजुएट राजनीति विज्ञान से हूँ। तो सर, पैक्स में चुनाव लड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत बुनियादी कारण है, मूल कारण है। मूल कारण यह है कि पैक्स एक सबसे छोटा इकाई होता है पंचायत स्तर का। जैसे ग्राम पंचायत राज्य एक छोटा इकाई है, उसी तरह पैक्स है। यह कृषि से जुड़ा हुआ है और सीधे किसानों से डायरेक्ट संपर्क होता है। बिहार सरकार, भारत सरकार द्वारा जो भी राशि आता है किसानों के हक में, जो भी खाद बंटता है, धान की खरीदारी होती है, वो पैक्स के माध्यम से होता है। तो किसान हमारे कैसे सुखी रहें, किसानों को सरकारी लाभ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो सके, इन तमाम कारणों के चलते हम सूत्रों से पता चला कि आप पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं बरवा कला में। ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसी कोई कारण क्या थी जिसके आपको जनता आपको नकार दी और फिर से आपकी बार जनता आपको मौका देना चाह रही? देखिए, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। मैं 13 साल अध्यक्ष रहा यहाँ पर, लेकिन 2019 के चुनाव में मैं इतने भरोसे में था अपने कार्यकलाप से कि निश्चित रूप से जनता हमको पुनः मौका देगी। लेकिन भरोसे का अपने भीतर से जो हम उम्मीद करते थे, इसी बीच में हमारे विरोधी हमारे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके जनता को गुमराह करके और इस चुनाव से हमको वंचित होना पड़ा। तो पहले 13 साल में आपने ऐसा कोई काम किया है जो जिस समय आपको जनता ने आपको नकार दिया? लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा कि अब की बार जनता में जब हमने घूमा है, लोगों से पूछताछ की है, तो लोग अब की बार बदलाव चाह रही है। तो अगर जनता आपको मौका देती तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले सरकार से जनता को खेती बाड़ी करने के लिए उर्वरक मिलता है, खाद मिलता है। और पिछले 5 वर्ष में वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा बिल्कुल खाद के नाम पर कोई भी वितरण नहीं हुआ है। हमारे पिछले 5 वर्षों में आपके यहाँ खाद वितरण नहीं हुआ है? जी सर, बात सही है ना? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? अब मेरा कहना है कि जब हम जनता के बीच गए हैं तो जनता पहली बात यही कही है कि हम लोगों को गलती कर दी है आपको हरा करके। हम इस भूल को सुधारना चाहते हैं और पुनः आपको चाहते हैं कि इस चुनाव में जिताकर अध्यक्ष बनावें। चूँकि खेती संबंधी जो मूल साधन खाद है, बीज है, यह आप उपलब्ध कराते आए हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से इस बार चुनाव में मौका देंगे, आप विजयी होंगे। और इसके साथ पुराने समय में बीमा होता था लाभ के लिए। पिछले 5 वर्ष में 1 रुपया भी हमारे किसी किसान को, किसी सदस्य को बीमा के रूप में नहीं मिला है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे पैक्सों को बिहार सरकार द्वारा ट्रैक्टर दिया गया है कम मूल्य पर किसानों को आसान तरीके से खेती करने के लिए। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा यह सुविधा भी हमारे किसानों को नहीं दी गई है, जिससे किसान काफ़ी निराश हुए हैं। उनको यह सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी उदासीन हैं और हमको पुनः यहाँ पर लाना चाहते हैं इस पद पर।
से घूम रहे हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और मैं चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा यहाँ की जनता से कि कभी भी पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैक्स प्रत्याशी हैं अभी हमारे सामने, ये पहले भी रह चुके हैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ, और लोग जनता भी जान रही है, जनता भी चाह रही है कि अबकी बार बदलाव हो, और बदलाव ही विकास का कारक बनता है। और यहाँ कुछ जनता है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जनता को पैक्स के माध्यम से क्या क्या लाभ मिला है। आप वोटर हैं भैया? जी वोटर है। नाम क्या हुआ आपका? राजू सिंह। राजू जी बताइए कि आज तक आपको पैक्स से कभी सस्ता बीज मिला है पिछले 5 वर्षों में? 5 बरस में नहीं मिला है। बीज या खाद? खाद नहीं मिला है। नहीं मिला। ट्रैक्टर की सुविधा जो किसानों को दी जाती है कम राशि पर ट्रैक्टर खेत जोतने उतने के लिए? नहीं मिला। थ्रेसर की व्यवस्था? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि ब्याज के पर पैसा अगर लेने की जरूरत पड़ी हो तो पैक्स के माध्यम से आपको कुछ पैसा मिला हो? नहीं मिला है। इस बार तो मौका पूर्ण है। इस बार आपकी बार आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना जरूरी है? बदलाव तो जरूरी है। अभी किसानी है। 5 वर्षों में हम लोग को तो कुछ मिला नहीं है। हम लोग को यही आशा है कि आपकी बार भारी बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, आपके जो अभी पैक्स प्रत्याशी सामने जो खड़े हैं इनका क्या चुनाव चिन्ह है? ब्लैक बोर्ड छाप। ब्लैक बोर्ड कितने 2 नंबर पे है जी। 2 नंबर 2 नंबर पे है। वो तो दिल में तो आप देख सकते हैं कि जो जनता है, जनता भी देख रही है, समझ रही है। वो आइए, एक बुजुर्ग है हमारे सामने, लगभग 80-85 वर्ष इनकी उम्र होगी। और मैं बताते चलूं कि अभी जो पैक्स का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में लोग बहुत सारे रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या अभी पैसा लेकर आए हैं क्या? एकदम नहीं सर। तो क्या सपोर्ट दिल से कर रहे हैं या एकदम सपोर्ट से कर रहे हैं? एकदम सपोर्ट से लोग दिल कर जैसी कर रहा है, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। आप लोग भी चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और बदलाव नहीं होता है अपनी बार होगा सर। हाँ। अपनी बार होगा, गारंटी है, निश्चित है। तो आप लोग को अभी लाभ मिला है कि नहीं 5 वर्षों में? क्या किसान ना 1 पैसा लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला, कुछ नहीं। तो यानी आप लोग बिल्कुल मर्माहत हैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष को लेकर के कि उनके द्वारा आप लोग को लाभ नहीं दिया गया है। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि अबकी बार चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं वो चौंकाने वाले हैं? एकदम 100% आने वाले हैं। आप लोग कभी सस्ता में दर में कभी अनाज का हो या यूरिया खाद हो, ये सब मिला है कि नहीं? नहीं, 5 वर्ष में तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं पूर्व पैक्स अध्यक्ष से लोग यहाँ पर परेशान है। और हमारे सामने जो पैक्स अध्यक्ष जो हैं, ये 2019 में चुनाव हार चुके थे, लेकिन जनता की बार इनको मौका देना चाह रही है। तो हम जानना चाहेंगे पैक्स अध्यक्ष महोदय जी कि आपकी बार ये जो जनता को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि पिछले हमारे 19 के पहले जनता को सरकार द्वारा जितनी सारी सुविधाएं दी जाती थी, बीमा की सुविधा, धान खरीदारी की सुविधा, उर्वरक वितरण की सुविधा, ट्रैक्टर ले करके किसानों को सस्ते दर पर जुताई की सुविधा, और इसके अतिरिक्त जो भी सरकारी सुविधा उपलब्ध पैक्स को होगी वो अपने आम जनता तक पहुंचाने का प्रथम प्रयास मेरा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा उम्र भी लगभग 70 साल हो चुका है। हम अपने आम जनता से अपील कर चुके हैं, अपनी मजबूरी रख चुके हैं कि इसके बाद यह मेरा अंतिम चुनाव है। इसके बाद मैं किसी भी चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लूँगा। और इस बात को अपने जनता को पूरे भरोसे के साथ हम कह चुके हैं कि ये दूसरे नौजवान को मौका मिलेगा, जिससे यह पैक्स की बढ़ोतरी के में विकास होगा और हमारा पंचायत विकासशील बनेगा। सर, आपका चुनाव चिन्ह और अपना नाम एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दें कि क्या चुनाव? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। इस चुनाव में यहाँ 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिनका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप और क्रमांक नंबर 2 पर स्थित है। और जनता से भी इन्होंने अपील किया कि भारी मत से हमको विजय बनाए और सरकार की जो भी सुविधा उपलब्ध अगर पैक्स के माध्यम से कराई जाएगी वो जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और जनता है यहाँ पर, जनता भी इनके साथ सपोर्ट में खड़ी हुई है। अब की बार लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव भी विकास का कारक बनेगा। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए गुड वाइब्स न्यूज़। मैं हूँ परवेज। जय हिंद।